मित्रों, बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है कि जो ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं और अच्छे कर्म करते हैं वह परेशान और बहुत दुखी रहते हैं। वही जो बुरे कर्म करते हैं, भगवान को भी नहीं मानते, कभी पूजा पाठ भी नहीं करते, संतों का संग नहीं देते, फिर भी वह सब ज़्यादा सुखी जीवन जीते हैं। यह सब चीज़ें देखकर कभी कभी हमारे मन में भी विचार आता है कि भगवान ही गलत है, यह कोई कहानी नहीं है, ऐसा हर किसी के साथ होता है। तो चलिए आज हम इस वीडियो में पीछे का कारण बताने वाले हैं। इसका उत्तर स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने दिया है कि आखिर ज़्यादा पूजा पाठ करने वाले लोग दुखी क्यों रहते हैं और परेशान रहते हैं, कि आखिर उसे इतनी परीक्षा क्यों देनी पड़ती है, जबकि भगवान को ना मानने वाला और जो न पूजा पाठ करने वाला आखिर इतना सुखी क्यों है और जिंदगी का जीने का लाभ उठा रहा है। इस सवाल का उत्तर भरा भगवान से सिवा गीता भागवत में माध्यम से भी मिल सकता है। वह श्री कृष्ण ने बड़ी स्पष्टता से अर्जुन को बताया है कि आज का यह वीडियो यह उन लोगों के लिए है जो वह इतनी पूजा पाठ करते हैं फिर भी इतनी दुखी क्यों रहते हैं। उनके मन में यह विचार उठता है, भगवान को ना मानने वाला, अधर्म पर चलने वाला इतना खुश क्यों, जो भगवान को मानता है, पूजा पाठ करता है, सही राह पर चलता है, आखिर इतना दुखी क्यों। तो मित्रों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है और भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में राधे राधे या जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें और वह लाइक करें। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं द्वापर युग की, जबकि अर्जुन के मन में कोई दुविधा होती है तो श्री कृष्ण के पास पहुंच जाते थे। और एक बार की बात है कि अर्जुन ने समीप आकर यह प्रश्न पूछा, यह एक सवाल को लेकर दुविधा में है और उसका जवाब वह श्री कृष्ण से चाहते हैं। श्री कृष्ण ने पूछा कि बताओ क्या सवाल है। अर्जुन ने कृपया इसके पीछे का रहस्य बताएं। ऐसी बात सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहा, हे पार्थ, एक छोटी सी कथा सुनाता हूँ जिससे तुम समझ जाओगे कि यह सब क्यों है। एक समय की बात है, एक दिन राजा के राज्य में एक भीषण बाढ़ आ गई और जिससे पूरा राज्य पानी में डूब गया और बहुत सारी फसलें नष्ट हो गईं और कई गांवों में भारी तबाही मच गई। राजा के मंत्री ने इस संकट को महसूस करते हुए वह राजा के पास आकर कहा, और महाराज, इस बाढ़ से हम सबका बहुत नुकसान हुआ है, हमें इसका समाधान जल्दी ढूंढना होगा, अकाल में पड़ जाएगा। सारा राजा बहुत परेशान था, लेकिन उसने अपने मंत्री से कहा, तुम मुझे सलाह दो, हम क्या कर सकते हैं। मंत्री ने कहा, हमारे पास बहुत सारे संसाधन हैं और
लोग हैं, हम कृषि और जल संसाधन से सुधार कर सकते हैं ताकि भविष्य में ऐसी बाढ़ से बचा जा सके। हमें तुरंत कार्यवाही करनी चाहिए। राजा ने मंत्री की बात मानी और बाढ़ से निपटने के लिए सभी गांवों में योजना बनाई। मंत्री ने किसानों को प्रशिक्षण देना शुरू किया और बाढ़ को रोकथाम के लिए वह नदी के मार्गों में सुधार हो जाए और जिससे राज्य में वह स्थिति सामान्य हो जाए। सभी गांवों में योजनाएं बनाई गई। मंत्री ने किसानों को प्रशिक्षण देना शुरू किया और बाढ़ की रोकथाम के लिए जलाशय और नदियों के मार्गों में सुधार किया। इस तरह धीरे धीरे राज्य की स्थिति सामान्य हो गई और कुछ समय बाद बाढ़ में पानी का स्तर कम हो गया और राज्य फिर से समृद्ध होने लगा। राजा ने मंत्री से कहा, तुम्हारी सूझबूझ और मेहनत से हमारे राज्य में बाढ़ का संकट टल गया और अब हमें भविष्य के लिए और भी योजनाएं बनानी होंगी। मंत्री ने कहा, महाराज, संकट और परेशानी तो सभी के जीवन का हिस्सा होते हैं, लेकिन सही दिशा में मेहनत और योजना से हम उन्हें पार कर सकते हैं। तो हमें परेशानियों का सामना करने से वह बच सकते हैं और हम किसी भी विपत्ति से बच सकते हैं। चाहे वह किसान हो या राजा हो, दोनों की ही कठिन समय में संयम और संघर्ष की आवश्यकता होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, इसलिए शांत मन से सोचिए, आपको हर समस्या का हल मिलेगा। हल सही मिलने पर आपकी परेशानी और दुविधा भी दूर हो जाएगी। चाहे वो ज्ञानी हो या अज्ञानी, वह परिश्रम तो सभी को झेलना पड़ता है। बस राह जिसको सही मिल जाती है, वह संघर्ष उतना ही कम हो जाता है। इसलिए चाहे कोई पूजा पाठ करे या ना करे, वह सब उसके कर्मों पर आधारित होता है। कुछ पिछले जन्म के कर्म भी वह इस जन्म में हमें भोगने पड़ते हैं। अगर वह बिना पूजा पाठ करने वाला भी कोई व्यक्ति सुख भोगता है, तो इसका मतलब हमें यही समझना चाहिए कि कुछ हमें पिछले जन्मों का वह बुरे कर्मों का नतीजा भुगतना पड़ रहा है और जो ना पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति सुख भोग रहा है, उसके भी पिछले जन्म के कुछ अच्छे कर्म होंगे। इसी वजह से वह इस जन्म में वह अन्याय करते हुए भी सुख भोग रहा है। अगर आप इस जन्म में अच्छा कार्य करेंगे और दीन दुखियों की सेवा और मदद करेंगे, तो आपको अगले जन्म में सुख भोगना पड़ेगा। तो हमें अपना मन दुखी नहीं करना चाहिए और संघर्ष का डटकर मुकाबला करना चाहिए। आज नहीं तो भगवान कल जरूर सुनता है। प्रार्थना शब्दों की नहीं, हृदय की होनी चाहिए। तो आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि इसी प्रकार के अच्छे वीडियो हम आगे भी लेके आते रहेंगे। दोस्तों, कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। जय श्री कृष्ण दोस्तों।